पूरा गांव कई खेमों में बांटता है ना, जाति से बंट गया, धर्म से बंट गया, टोला से बंट गया कि अरे हमरे टोला का आदमी एकरा दे दो, तो कोई कोई सोचता है नहीं हमरे टोला का आदमी है तो नहीं कमा करेगा, महादलित आदमी है, या कोई कोई सोचता है कि अरे ये जीत जाएगा तो पैसा लूट लेगा, छोड़ दो इसको नहीं दो, हमको कुछ मतलब नहीं है, मेरा हक का दीजिए, बस खत्म हुआ कहानी मेरा। आप ये यदि यही बात है कि 4.5 किलो देना है तो ये वीडियो रिकॉर्ड में बता दीजिए, हमको चालू करता रिकॉर्डिंग हमको बता दीजिए, और नहीं बोल सकते हैं औकात नहीं है तो फिर हमको दे दीजिए, अरे 5 kg दे दीजिए। अरे अंत्योदय कार्ड 30 kg देता था, 30 kg बोले कहियो, कोई ऐसा नहीं हो सकता 35 kg से कम हमको दे दे, कोई नहीं हो सकते हैं कि 35 kg से कम हमको दे दें, किन्हीं का है औकात तब दिखा दीजिए, किन्हीं को औकात है तो 35 kg से कम 1 ग्राम भी कम दे दो तब जानेंगे। हम तो बुढ़वे, बाकी सब क्या चंगरिए, ऐसे नहीं करके बोलते। मेरे दादाजी खिला देते, जैसे हम लोग छोटा थे, दोनों भाई छोटा थे, तो दादाजी बोलते थे देखिए मेरे कहने के लिए हमने 3 बापू, लेकिन क्या हम तो बुढ़वे, ये सब दोनों की चंगरिए। और अभी आप लोग यदि एक्टिव रहे होते तो आप लोग को गठबंधन समझ में आ गया होता, अभी का जो चुनाव 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें, है ना, गठबंधन की सरकार अभी है। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक दल की जरूरत, इसकी क्या जरूरत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बहुत ही बेहतर तरीके से, और पहला क्लास जो मिस किया वो क्या किया, जिंदगी की जिंदगी कल तुम नहीं आया था, हाँ। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था, है ना। इस सूची से क्या मिलता है, ये आपको पहले जो सवाल पूछा गया था कि दल की जरूरत क्यों है ना, मैंने क्या है जरूरत, दल की जरूरत। हम दल की काम, इसका काम क्या है, राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है वो हम लोग देख लिए थे। इसकी जरूरत क्यों है सो देखिए। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, राजनीतिक दलों की जो जरूरत है इन्हीं कामों के लिए। माउस के नीचे एक बटन होगा उसको बंद कीजिए, ठीक है, इन्हीं कामों के लिए। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। इनकी क्या करके समझ सकते हैं इसकी ज़रूरत को, कल्पना करके कि मान लीजिए कोई दल है ही नहीं, एक बार सोचिए कोई दल है ही नहीं, सोचिए भारत जैसे देश में सोचिए दल है ही नहीं, कल्पना कीजिए, कल्पना करने आपका कल्पना हम थोड़ी कर लेंगे, अरे ठीक, मतलब दूसरा पॉइंट में सोच रहा था आपकी, मैंने कल्पना कीजिए एक बार, कर लें सब कल्पना, अरे कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो क्या इसे क्या आप लोग दूसरे जगह खो गए हैं बेस नहीं करते हैं। कल्पना करके आपको ऐसा महसूस हुआ कि देखिए यदि कोई दल नहीं रहेगा तो सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार बनाएंगे, किसको चुन के हम बैठा देंगे सरकार में, क्या जिसका ताकत, हाँ तो जिसका ताकत है, बिल्कुल ये बात भी सही बताएं कि जिनका ताकत रहेगा वो बन जाएंगे। और ऐसा सही बात नहीं है, फिर लोकतंत्र हमारे देश में संभावनाएं रहेगी नहीं, समझेगी नहीं समझे, तो ताकत के बदौलत यदि बन जाएगी तो वैसे ठीक बात नहीं हो पाएगी। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, सारे उम्मीदवार क्या होंगे, स्वतंत्र या क्या हो जाएंगे, निर्दलीय। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। अब जैसे कुछ चीज़ बात करेगा, कोई आके यहाँ पे वादा भी नहीं कर सकेगा, जैसे होता है कि आके जो भी बोल दिया जाके वादा भी करता है कि नहीं इस बार जो है सभी किसानों को कुआं दे देंगे, है ना, एक कुआं दे देंगे, चाहे तो इधर से नहर पास करवा देंगे, चाहे तो कोई लोन क्या बोलते हैं माफ़ करवा देंगे। ये सब कोई अधिक बात पर क्या ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पार्टिकुलर एक आदमी रहेगा तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि हमको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, उनको पता ही नहीं है, तो पहले वो बात कुछ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, ठीक है, ये भी बात है, ठीक है। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। और दूसरी बात एक चीज़ और हो जाएगी, ये काम कुछ और करना चाहिए, वो दूसरा और काम करना चाहेंगे, तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। जब ऐसी पार्टी में रहते हैं तो पार्टी में होता क्या है कि सभी का एक जैसा सोच को क्या होता है, एक जैसा सोच मिलता है, पार्टी में एक जैसा सोच मिलता है ना, जैसे सभी का मिलता नहीं लेकिन अधिकांशता तो मिलता ही मिलता है ना, तब उस पार्टी में शामिल होते हैं। जब पार्टी में वो उनको अच्छा नहीं लगने लगता वो सोच, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरा में चल जाते हैं। हालांकि यही कारण से पार्टी से दूसरा में नहीं जाते हैं, और भी कारण है, टिकट नहीं मिलता है तो फिर दूसरा में चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तब क्या ऐसा हो सकता है, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि, जो निर्वाचित जिसको चुन लिया गया
वो प्रतिनिधि जो होंगे, है ना, सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। अब जैसे अभी हम लोग सरकार किसी को भी मतलब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को क्या है, हम लोग यदि कोई गलत करते हैं तो उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं, कहने का मतलब बहुत सारे तरीका है जिससे हम लोग उनको उन पर आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन यदि हम लोगों के यहाँ पार्टिकुलर एक निर्वाचन क्षेत्र से कुछ रहता है, ठीक है, तो वैसे हमको उनको कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हमको जो भी बोलना रहता है यहाँ के पार्टिकुलर एक क्षेत्र, जैसे यहाँ की अन्नपूर्णा देवी, तो यहाँ पे हम लोग उनको बोल सकते थे जो बोल सकते, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, है ना, विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन इससे पहले यदि कल्पना सोरेन है ना, तो उनको बोल सकते थे, पार्टिकुलर इस क्षेत्र में बोल सकते थे। लेकिन क्या पूरे सरकार पर हम कुछ आरोप लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, क्योंकि कोई दल ही नहीं है, तो फिर किनको क्या बोलने के लिए जाते, नहीं होता। अब ऐसे में पूरा जवाबदेह होते हैं, पूरा जवाब देते हैं। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। देखिए हम लोगों के यहाँ पे जो पंचायती चुनाव होता है उसमें कोई पार्टी होती है? कोई पार्टी नहीं होती है ना, मुखिया खड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव कई खेमों में बंट जाता है। पूरा गाँव कई खेमों में बंटता है, जाति से बंट गया, धर्म से बंट गया, टोला से बढ़ गया कि अरे हमरे टोला का आदमी अगर दे दो, तो कोई सोचता है नहीं हमरे टोला का आदमी है तो नहीं कमा करेगा, महादलित आदमी है। या कोई सोचता है कि अरे ये जीत जाएगा तो पैसा लूट लेगा, छोड़ दो इसको, नहीं दो, है ना। एक से एक जलन भाव के भी आदमी है, एक से एक सोचने वाला भी आदमी है, तरह तरह के लोग मिलेंगे, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, है ना, एक ही जैसे भी लोग उपस्थित हैं नहीं, है ना, बहुत खेमे, यानी कि वही चीज़ बोला गया। जैसे आपको यहाँ पे अभी सुन के लगा ये तो 17-18 को में बढ़ जाएगा, तो वैसे ही बढ़ ही जाता है, बहुत खेमों में बढ़ जाता है। इसी वजह से ना यहाँ 20%, 25% और 30% में क्या बन गया? मुखिया बन गया, है ना। 30% वोट मिला तो मुखिया बन जाएंगे। क्या इतने खेमे में बटल रहेगा, है ना, एक एक गाँव का बहुत खेमे में बटल रहेगा, तो सबको अलग अलग बट जाएगा वोट, जिसको थोड़ा सा ज़्यादा मिला उसको हो जाएगा, ठीक है। और गठबंधन नहीं करता है सर? नहीं, उसमें गठबंधन करके करना ही क्या चाहेगा? मतलब सब में से जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वही बना सकता है। 50% का ऐसा कुछ उसमें कुछ नहीं क्राइटेरिया, वैसा कोई क्राइटेरिया। इसमें मुखिया वाला में लागू किया जा सकता था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। लेकिन फिर भी उसमें भी नहीं होता, तो फिर पूरा देश में चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है, और इसमें भी खर्चा बैठ ही जाता, लेकिन कम चांस था, अधिकांश जगह में आ ही जाता, अधिकांश नहीं कह सकते, लेकिन 70% में आ जाता, लगभग 30% में फिर से करता। 1-2 बार दिक्कत होता, उसके बाद भला काम करने लगते, तो जो अच्छा काम करता उसी को 50% से ज़्यादा वोट जाता। 1-2 बार क्या होता, दिक्कत होता शुरू में, अच्छा से थोड़ा सा सटा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए पूरा, ठीक है। तो नहीं तो फिर दिक्कत होने लगता, दिक्कत का 1-2 बार दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी अवधि लगातार होते रहता तो फिर क्या दिक्कत थोड़ी सी कम होती। ऐसे संभावनाएं ही कर सकते हैं हम लोग, मैंने ऐसे क्या कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। ऐसा करके तो हम लोग देखे नहीं है जो हम लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ तो डिफिकल्ट लगता ही है, धीरे धीरे ठीक होता है कि नहीं होता है। तो इसको कर देने से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करते, क्योंकि वो 50% से ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करना होगा उनको, तभी वो बन सकते हैं। आजकल के मुखिया हो गया कोई मतलब नहीं रहता है, कम से कम अपना मुखिया अपने पंचायत का पूरा क्या है, हेड है, कुछ भी काम होगा उनको उनका मतलब जानकारी ले सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ भी आके करते नहीं है। ब्रेजा खरीद लिए, उसका सैलरी है उस हिसाब से वो ब्रेजा नहीं कर सकता है। देखिए गांव समाज भी मुखिया के चुनाव में बहुत ज़्यादा बुर्बक है, ठीक है। यही सब होगा जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। पढ़ने के बावजूद भी आप हुरमुट दिमाग से लगाएंगे तो फिर नहीं होगा। बहुत लोग यदि कहेंगे अरे हमरा अकेले करने से क्या होगा, तो फिर हम लोग अभी तक गुलाम ही रहते, अभी तक क्या रहते, गुलाम ही रहते। चाहे है पढ़ा लिखा काहे नहीं खड़ा होता है, आप पढ़ जाएंगे हैं वो भी हो जाएंगे। आपको अपने आप पर विश्वास है? नहीं विश्वास है तो फिर जो खड़ा है उसको वोट दीजिए। कल मैं ये सेंटेंस बोला हूँ कि यदि कुछ कर नहीं सकते हैं तो जो है उनको क्या कीजिए, उनको खराब मत बोलिए, जो है उन्हीं को वोट दीजिए। और नहीं तो फिर आपको लगता है कि हम बहुत बढ़िया हैं तो फिर आप पढ़िए और आप कुछ कीजिए, या तो फिर 10 लोगों को समझाइए और उसको उस लाइन पर लाने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए।
ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं होगा। ये हार माननी यही सबसे बड़ी बुरी बात है, नहीं बदलते, सब नहीं बदलता है। आप समझाने का प्रयास कितने लोगों को किए हैं? अभी तक नहीं किए। हाँ, तो प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास के साथ साथ उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और वो बात आपका तभी सुनेंगे कोई व्यक्ति जब आप अपने कुछ पद में रहेंगे। कोई आप ऐसे जाके गांव में बढ़िया से बोलिएगा ना 4 गो बात, तो बोलेंगे अपने तो कुछ करनी धरनी है नहीं, समझाने आ गया, समझे कि नहीं? तो वैसे कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ पद में आए। देखिए, पद में आने के बाद बहुत बात का क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं, वैल्यू देते हैं। आप कुछ भी, आप ही मैं यहाँ पे, जैसे मेरा ही उम्र का एक लड़का टोटो चलाता है, जो सपोज दैट क्या चलाते हैं? टोटो चलाते हैं। वो आके आपको यहाँ मोटिवेशन क्लास दें तो आप नहीं लेंगे, सच बात है। यदि उनके अंदर जानकारी भी होगा और वो क्या आपको पता है टोटो चलाते हैं, तो आप वैल्यू नहीं दीजिएगा। सबसे पहले चीज़ आपको मन में थिंकिंग है, अरे क्या समझाएगा? सच बात है या नहीं है? किनका मन में ऐसा थिंकिंग, कितने लोगों का मन में ऐसा आएगा? रेज योर हैंड। तो छोड़ दीजिए इसको, ऐसे हाँ बहुत लोग का ऐसा है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। चलिए यहाँ आके समझाएं तो यहाँ पे क्लास समझ लेंगे। रोडवा में तुमको यदि समझाने लगे वो, मैंने बहुत लेक्चर जाने जो चलाना है अपन तो, ऐसे मान लिया आप गाड़ी यदि सटा दिए उसको, अरे बाबू ऐसे देख के चलाओ, तो आप उसको धमकाएंगे। यदि आपको उनको धमका दीजिएगा डायरेक्ट, बड़े लेक्चर चलाना अपन जो चलाने, गलती उसमें आपका रहेगा, बोल दीजिएगा। तो यही बात है कि आप जो है ना, कि आपका भी बात का वैल्यू तभी देंगे, है ना, जब आप सोचते हैं कि किसी का बात, आप जो भी चीज़ आप किसी को बोलना चाहते हैं वो अपने आप में पहले अप्लाई करके देखिए, क्या हम इस तरह से करते हैं, तब अगला आदमी को हम बोलेंगे। यदि हम अपने आप में नहीं कर सकते तो फिर अगला आदमी को बोलेंगे तो फिर नहीं। मैंने जैसे मान लीजिए कि हमको कोई समझाता है तो कैसे व्यक्ति से हम समझते हैं, कुछ ना कुछ आपके नज़र में आदरणीय होंगे, है ना, तो वैसे आपको आदरणीय बनना पड़ेगा। आदरणीय एक दिन में नहीं बना जाता है, आपको शुरू से भी है वो ऐसा रखना पड़ेगा ना। तो जिस प्रकार से आप लफड़ हैं तो लफड़ेगिरी में तो बात की वैल्यू कौन देगा? नहीं, कोई सोचता है हम अपने आप से स्वतंत्र जिएंगे, जो मर्जी वाले से घूरेंगे, जरा गाड़ी चला के वरन चलाएंगे, तो जरा मर्जी से ठोका जाएगा, जरा मर्जी से लेके चल जाएगा तुम, तो यहाँ नहीं, तो राज नहीं चलेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? यहाँ साइकिल चलाने वाला स्टूडेंट्स को कितना मैंने क्या बोलते हैं, गाड़ी को फेल कर देगा। अभिजीत हुआ ओकरा ले साइकिल चलो, ज़्यादा दूरी का नहीं कह सकता लेकिन है दमदारो है, यह बात नहीं है। गिरिडीओ तक ले लीजिएगा तो हमको लगता है कि नॉर्मली वो कहाँ ठका देगा साइकिलिया और पता ही नहीं चलता, पूरा एकदम स्पीड में। अब मारे हैं तो फेंकाएगा गड़िया बेसी, वैसे टेम्पो हम ठोक के फेंका गया था जी। और टाइम वीडियो बना, बताइए टेम्पो में किसने ठोका था? ऑप्शन नंबर 1 अभिजीत, ऑप्शन नंबर बी किशोर, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। हाँ वही तो याद रखेगा वही तो पूछेगा एग्जाम में ना रे, रट लिया कठिन उमंग। चलिए वो तो बोला था दोनों बोला था, 100 रुपये बोला था ने दोनों। चलिए अच्छा, तो ये सब चीज़ रखिए बेहतर तरीके से। तो ये खेमा क्या है हमारे साथ सुनता है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुखिया भी सुनेंगे। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कीजिए। अभी सोचिए, अभी सब लड़का पढ़ रहा है, सब स्टूडेंट पढ़ रहा है, सब स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं? सब स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर नॉलेज प्राप्त करेंगे ही, और बेहतर नॉलेज प्राप्त करेंगे। आप लोगों में से यहाँ पे अभी कुछ बोलेंगे कि इसमें भलाई के बारे में कितना सोचता था, सब हाथ उठाएगा, तो फिर बुराई सोच कौन रहा है? आप भलाई सोच रहे हैं। दूसरा जगह भी पढ़ रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारे कोचिंग में इतना स्टूडेंट है, दूसरा जगह भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भलाई सोच रहा होगा, बुराई कोई सोच नहीं रहा है। तो अगला पीढ़ी भलाई वाला आना चाहिए, बुराई कहाँ से आ गया? अभी तक जो पीढ़ी है वो बुराई वाला है, अगला पीढ़ी क्या आना चाहिए? भलाई वाला आना चाहिए, लेकिन ढलाई वाला सब आ जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। ढलाई वाला चिकन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब रखिए हो जाएगा, है ना, हो जाएगा।
ठीक है। और अपने आप को पर्सनल एक आदमी सुधरने का प्रयास कीजिए, पर्सनल अपना सुधरने का प्रयास कीजिए। दुनिया क्या करती है, गोली मारिए। अधिकार ले रहे हैं तो हरे हुए। आप लोग चावल मिलता है 4.5 किलो उठा के ला रहे हैं, हरे जगह दिखा देते हैं, लेकिन 4.5 किलो उठा के ला रहे हैं, उसमें नहीं बोल सकते हैं। बोले हैं, लेकिन बोले कि ये बढ़िया के लिए से लॉकडाउन लग गया, जब चावल नहीं आ रहा, आपके वाला जो काटे हैं वही वाला आप लोग हम दे रहे हैं। के उधर काटा गया काहिल है, डीलर काहिल है, उन्हें वही दे रहे हैं। नहीं क्या उस तो आप ही का भलाई के लिए। हाँ तो आधा केजी का सरकार को वापस कर दे रहे हो क्या? नहीं अपना रख रहे हैं। हाँ तो वो ये फिर घर से दिए आपको चावल, लॉकडाउन में घर से दिए, तो उल्टा पुल्टा समझ के कैसे आ गए आप? ब्लॉक से ही कम आता है, जहाँ से आता है। तो कम आता तो आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं? आप बोलिए सिंपल सी बात, आपका कम आता है, आप समझिएगा, हम समझेंगे उसका, आप ऑब्जेक्शन कीजिए। तो बोलता है कि कभी हम ऑब्जेक्शन किया, ये बात बोला हूँ मैं इस वजह से, बोलता है ऑब्जेक्शन करते नहीं मिलता, तो बोलता है डीलर पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप कल रखे हैं तो बोलने की औकात नहीं है, तो आप डीलर पद में क्यों हैं? हमको कुछ मतलब नहीं है, मेरा हक का दीजिए, बस खत्म हुआ कहानी मेरा। आप ये यदि यही बात है कि 4.5 किलो देना है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड में बता दीजिए हमको, चालू करता रिकॉर्डिंग हमको बता दीजिए। और नहीं बोल सकते हैं, औकात नहीं है, तो फिर हमको दे दीजिए, मेरा 5 केजी दे दीजिए। अरे अंत्योदय कार्ड 30 केजी देता था, 30 केजी बोले कहियो, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो 35 केजी से कम हमको दे दे, कोई नहीं हो सकते हैं कि 35 केजी से कम हमको दे दें। किन्हीं का है औकात तब दिखा दीजिए, दिखा दीजिए किन्हीं को औकात है तो 35 केजी कम, 1 ग्राम भी कम दे दो तब जानेंगे। अपना हक के लिए, इसी वजह से कहता हूं सर, नहीं विश्वास तो दिखाऊंगा, चल रिकॉर्डिंग वो बहुत बार सुनाया होंगे, एक आध बार कभी न कभी। ऐसे नहीं खाली फेंकू मास्टर न है, फेंकू मास्टर न है, रिकॉर्डिंग सुनाया। कौन कौन सुनाया रिकॉर्डिंग, हाथ उठाना। सुनाया न है ना? ये तो फोन में रिकॉर्डिंग सुनाया था, सामने में जाके डाटे जी फोन। आइए सर, ठीक है सर, दे देंगे सर। तो हक के लिए आप लोग लड़ नहीं सकते। खाली वकरे नहीं, आप बात ये है कि जब आपको डीलर बोलते हैं, आप सिर्फ यही नहीं कि उनसे ले लिए, उनसे सिर्फ ले लिए यही नहीं है। आप जैसे डीलर बोला कि नहीं पूरा ये हम लोग चलिए सब लोग मीटिंग करके ब्लॉक में जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए अकेले, समाज की बात है, फिर जाएंगे नहीं, तब बोलेंगे नहीं हमारा काम है, तब फिर नहीं मांगना, तब फिर नहीं मांगना। हम लोग गिरिडीह तक गए, गिरिडीह एक दिन डीसी ऑफिस, पूरा गांव गए, रिजर्व करके, गाड़ी रिजर्व करके पूरा गांव है। तो जब बोला जाएगा तब सब चीज़ को निभाना पड़ता है, ऐसे नहीं निभाना पड़ता। समाज में रहते हैं, समाज की यदि कुछ चीज़ को आप जैसे बोलेंगे डीलर को बोल दिए, खाली डीलर की गलती नहीं ना है सर। डीलर, हालांकि देखिए जो डीलर, अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पकड़ रहे हैं, किसको पकड़ते हैं? डीलर को पकड़ते हैं, लेकिन डीलर की सारी गलतियाँ नहीं है, ऊपर से रियली कम आता है, रियली कम आता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 50 केजी है, 50 केजी में हो सके 46 केजी आए, 47 केजी आए, 47.5 केजी आए, तो आधा किलो पहले निकल गया, वो 2.5 केजी तो पहले निकल गया, 250 ग्राम पहले निकल गया ना, वो कितना निकल गया। हाँ, और उसके बाद इधर से मार लेगा कितना, 2.5 केजी ही मार लेगा, ठीक है, आगे मार भी करेगा, क्या करेगा? अरे नहीं तो लड़िएगा, तो लड़िए, सब मिलेगा पूरा। हाँ, और भेज देते हैं। हाँ, तो ये सब गलत बात है, तो फिर लेना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। चावल खराब नहीं होता है, हम लोग वही खाते हैं, मेरे घर में वही चलता है। सर ऐसा है क्या कि मतलब चावल और गेहूं की जगह बस एक ही चीज़ ले सकते हैं, पूरा का पूरा? ऐसा नहीं है, हम लोग को दे देता है, देने का सबको दे देता है। यही चीज़ है कि आप घूस ले रहे हैं, इसी वजह से उनको घूस दे रहे हैं। आप घूस ले रहे हैं, इस वजह से उनको क्या कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर आप ये सब चीज़ में बोल ही नहीं सकते हैं, आप बोल ही नहीं सकते हैं। और उधर से भी बोल देगा कि चलो तो फिर हम चलते हैं वहाँ पर, हम बोलेंगे तो लोग बस साथ में रहना, तो फिर कोई जाएगा नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। ये चीज़ है, तो इसी वजह से सब लोग क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और उनको लग रहा है मुखिया, सॉरी मुखिया बोलते हैं,
डीलर डीलर देखिए, डीलर तो कुछ ना कुछ काट लेता है, ऊपर से भी काटता है, लेकिन इसे लड़ना चाहिए। ये सब का पेट बढ़ रहा है, इस सबका पेट बढ़ रहा है, और इसी वजह से अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और क्या होता जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। यही वजह है कि हम चाहते हैं चलो ने आधे किले मारता है रे, मारे दो, तो वो सब धीरे धीरे रईस बन रहा है। कैसे रईस बन गया? उतने सैलरी में उतने एथी में कैसे बन गया? ठीक है, कोई भी चीज़ में अच्छा मारे दो, कोई दिक्कत नहीं। जानिए पुल में 6 करोड़ का था, नहीं 5 करोड़ तो लगी गया, 1 करोड़ ने मारा, छोड़ो जैसे याद हो, 1 करोड़ मारा, 1 करोड़ तेरा जिंदगी में नहीं कमा सकेगा तुम, जिंदगी भर में नहीं 1 करोड़ कमा पाइएगा। कैसे कमा पाइएगा? 25 साल है तो लड़की पटावे मार, लड़का पटावे में रह जाइएगा, यही काम रह जाएगा। 25 साल उम्र है, अगर बात आएगा कि शादियाँ हो गए तोरा, अब तब टेंशन में, अरे शादी ब्याह होगा तो अब हमको तो काम करना पड़ेगा, कुछ लेबर में, हाँ गोबर फेंकना है वही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं माटी उठाना है हाँ वही उठा लें, ईटा ढोना है हाँ ठीक, ट्रैक्टर चलाना है हाँ ठीक, ट्रक चलाना है हाँ ठीक, उसमें चल जाएगा। 30 साल निकल गया काम ढूंढते ढूंढते, तहाँ कोहन लग नहीं पाएगा, हो गया इतना उम्र चल गया, और बाद शादी ब्याह, और जो किसी तरह से काम करो और क्या करो, खाओ पियो खिलाओ पिलाओ, उसमें जिंदगी क्या हो गया, पार हो गया। आप बचले गया 30 साल, तब बाकी 30 साल में महीना आप कमाइएगा तो 10,000 से बेसी औकात नहीं रहेगा, खूब से खूब 15,000। 15,000 में यदि तुम जोड़ लो 30 साल ले, कितने हो जाते हैं? 15 गुना 12 गुना 30, कितना करोड़ हो जाते हैं? 15 गुना 12 गुना 30 कितना है? ये हो गया 18, 180, 180 हुआ कि नहीं हुआ? और इसको फिर गुना करेगा इसे, 18 तिया 54, 15,000 का हमारा 3 को 0, इसमें 15,000 है ना, यही ना, इसमें जोड़ लो कितना होगा, इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54 लाख में तो जिंदगी सिमट गया। हाँ अगर मैंने इतना तुम टोटल कमाया है ना, यहाँ तो इन्हें उड़ा के रखा है माइनस में पहले से, अभी बप्पा वाला पैसा उड़ेली से रे, इतना जो ऐसमोज करीब करे हैं, जो दूध मोबाइल दिले में गर्लफ्रेंड के, चाहे तभी आगे वाला समय में तो के, अरे सही बात बता रहे, गिफ्ट दे दिया उसका बर्थडे में, तो यहाँ तो 8वें क्लास से शुरू हो जा रहा है, तो लोग बोलते हैं तो हंसी लगता है, 8वीं क्लास से यहाँ शुरू कर दिया है नैन मटक का, अब पढ़ने बाप का पैसा को साला ऐसे उड़ा रहा है, बाप ऐसे साला फाटल लुंगी में फाटल पैंट में घूम रहे हैं, अरे बेटा ऐस मौज कर, अपना औकात चेक करो ना यार, अपना औकात कभी चेक करके देखो, अपना कमा के देखो, चड्डी तक का फटा पहनेगा, लास्ट में चड्डी तक का फटा पहनेगा, बात करता है यार। कभी बाप का पैसा ऐस मौज करने में बहुत आसान चीज़ है पूरा, और यही बात है, इसी वजह से बोलना थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगी पैसा क्या वैल्यू है। आदत थोड़ा सा कुछ करेंगे, कोई लेके चल देता है, चल दिया, उतने आप लोग को शौक है ना यार, उम्र का, ठीक है, पढ़ के यार एकदम मैंने 18 साल की उम्र में क्या ले लो, नौकरी ले लो, एक से एक है, 18 साल की उम्र में 12 पास NDA आ जाओ, नया है क्या? 12 पास मैंने 12 पास करते करते IITN बन जाओ, IITN, उसके बाद क्या IITN बन जाओ, 3 साल के 21 साल की उम्र में, 21 साल 22 साल की उम्र में, उसके बाद घुमाइए, उम्र पढ़ ले, घुमाइए 5 कोई बोलने नहीं आएगा, अपना पैसा को औकात से घुमाइए। अमेरिका आदि बढ़िया आदि आपका आया, अमेरिका वगैरह आदि प्रोवाइड किए तो 1.5 करोड़ पैकेज, प्लस में आपका एगो फ्लैट दे देंगे आपको, मतलब जैसे देखिए मैंने ऐसे मौज करना है तब बोल रहे हैं, ऐसे मौज करना है, क्या सही जिंदगी काटना है तब तो फिर आराम से अपना जिंदगी काटने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मौज करना है तब निकल लो, क्या करेगा, सही बात है कि नहीं? तो जिंदगी काटना है तो बाप का पैसा से मत दिखाओ घर में, ठीक है, दिखा सकता है, मैं ऐसा बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि नहीं दिखा सकते हैं आप, लेकिन फिर भी यदि आपके पापा घूम रहे हैं अलग हिसाब से, कष्ट से, और सोच रहे हैं कि आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे गद्दार इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, ठीक है,
जो अपने पापा को धोखा से दे सकता है, वो नेता वगैरह के बारे में बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। इसलिए चलिए अब आगे देखिए, मुखिया का चुनाव हो गया खत्म, मुखिया का चुनाव खत्म हो गया, आगे देखो, है ना। और हर खेमा सभी पदों के लिए क्या करता है, अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या क्या विकासशील, है ना। सभी के जगह पे ये सब इस तरह का पैनल क्या नजर आता ही है। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है ना। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर, है ना, जब समाज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है, बड़ा हो जाता है और क्या हो जाता है, जटिल, तब क्या होता है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ तो खुला नहीं है, बड़ा और जटिल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगती है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग का ये जो बैच था 7th क्लास में, हमको लगता है कि इसमें 7th क्लास में 7-8 बच्चा था, 7-8 या 11 बच्चा था 7th क्लास में, यही बैच जो था उस क्या है, तो 7-8 लास्ट मैंने वहाँ 7th क्लास में मैंने एक समय में 7 या 8 को बच्चा आता था, ठीक है, फिर 11 हुआ था, और वो अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 50 को स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट। ये कैसे हुआ, धीरे धीरे अब ये संख्या बढ़ गया। तब पहले 7-8 को तुरंत टाइम चेंज करना रहता था, अरे कल टाइम चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे बोलेंगे ये टाइम चेंज, नहीं सर इतना बजे हम वहाँ से मिलने जाते हैं, इसे यहाँ करने, यहाँ दुकान है तो ये पलाने का, ये वहाँ दौड़ाने लगा, कोई दिक्कत है। अरे मिलने मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी को नाश्ता पहुँचा देना है, किसी को खाना पहुँचा देना है, किसी को मिलने गया ना पापा से मम्मी से, तो वही ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ठीक, तो वो समस्याएं होने लगती है। अब संख्या बढ़ गया, एक छोटी सी क्लास को जो टाइम चेंज करना उसमें दिक्कत आती है, तो समाज है उतने बड़ा समाज, जनसंख्या बढ़ गया, है ना। तो खेमा बहुत सारे का अलग अलग सोच रहता है कि नहीं रहता, बहुत किंतु परंतु है। यहाँ से बोलने में क्या है, बहुत आसान है, आप उस पद पर चल जाइएगा ना, दांत मुंह सब चीज़ एकदम लाल पीला सब हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो लगेगा, थोड़ा लगेगा, समझे कि नहीं। हाँ, इतना आदमी कैसे कीजिएगा, मैंने सबको समेट के रखना है, पूरा समाज समेट के भी रखना है। एक से एक आदमी के ऐसे कैंडिडेट कल देखे ना, जीतने वाला कौन था, जीत गया कौन, है ना। तो वो सब भी टेंशन रखना पड़ेगा कि साला हम, अरे कोई जीता नहीं, कहने का एग्जाम्पल बताया तो उससे आपको समझ में आया ना कि जितने कोई और जीतने वाला है, कोई और जीत जा रहा है, फिर जीत रहा है तो उसको भी भड़काना है तो दूसरा जीत जाएगा, तो वो सब उतना ज़्यादा चलबाजी करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा। समाज तो समाज है भाई, है ना। पैनल में एक तरफ से तरीका खेमा ही कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। अब देखिए, यदि मान लीजिए सरकार बने, प्रधानमंत्री बन गया, है ना। अब अलग अलग इतने सारे क्षेत्र से आए है, तो सबका क्या सोच है, सब कोई गढ़ागुड़ी जगह से आया, कोई क्या बोलते हैं शहर से आया है, कोई गांव वाला किसान के क्षेत्र से आया है, तो कोई बिजनेस वाले एरिया से आया है, कोई गरीब के एरिया से आया है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, इस तरह से बहुत सारी अलग भाषा के हैं। सब चीज़ को एकदम गठन करके और एक जैसा चलाना पड़ता है, सबको एक जैसा देखना पड़ता है। ये सब ये क्या किसका काम है, दल। यदि दल नहीं रहेगा तो ये बात कैसे होगी, किसी की बात सुनने जाएगा, सब अपने अपने में बैठना रहेगा। आप लोग क्लास में बोलूँगा 10वां क्लास है, वो मिल के कोनो काम करना है। अभी जैसे घास छीलने बोल दिए, घास छीलने बोल दिए, तो अभिजीत खाली छीला है ना, अभिजीत नहीं छिला रे, वही छिल रहा था, आर क्या छिल रहा था, कोई नहीं छिला, है ना। कोई वहाँ नहीं हाथ बटाने गया, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। वो छील पाया जितना बेचारा छील लिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ के जो सका सो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्टोर कर दिया, ठीक है। तो काम में कोई सहयोग उस तरह से किया नहीं, आगे हाथ काम जब आएगा तब सहयोग करेंगे नहीं, है ना। जब लेने करेगा तखने हम 4 बापूत, ठीक है, ठीक है, 4 बापूत समझते हैं कि नहीं समझते, है ना कैंडिडेट, ठीक है। तो वैसे होगा। एगो खोटाम किरण कहावत है, अगर में भुला गए हम, कैसे बोलते हैं, एगो है गांव में खोटा में कहावत है, इसको यही बापूत वाला में कि खाने के लिए बोलता है तक नहीं, हम 7 बापूत हैं, और कौन सी बोलते हैं जब काम करने के लिए बोले सब तो हम तो बुढ़वे यार, बाकी सब चंगरिए, हम तो बुढ़वे बाकी सब क्या
चंगरिए, ऐसे नहीं करके बोलते। मेरे दादाजी खिला देते, जैसे हम लोग छोटा थे, दोनों भाई छोटा थे, तो दादाजी बोलते थे देखिए और कहने के लिए हमने 3 बापू, लेकिन क्या हम तो बुढ़वे, ये सब दोनों की चंगरिए, खाए करें कुछ कमी तो बोल 3 बापू थी हो ठीक है। और जैसे काम करने के टाइम में बोलेंगे तब कोई नहीं सकेंगे, कह नहीं सकेंगे, हम तो बुढ़वे, ये सब दोनों चंगरिए चंगरिया। तो यह बात, विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार गठन किया जा सके। उन्होंने सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और इन नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है ना। किसकी जरूरत होती है? उपकरणों की। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है ना। लोकतंत्र की एक क्या है? अनिवार्य शर्त है ना। अब देखते हैं कितने राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से पता चल गया राजनीतिक दल होने चाहिए, नहीं होगा तो सब काम हैंच पैंच हो जाएगा, है ना। जैसे क्लास में देखें, इसको एक एग्जाम्पल लिया मैं क्लास का, तो पूरा देश का बात है तो देश क्लास तो एकदम उसके सामने तुच्छ है कि नहीं है। तो 140 करोड़ में यहाँ पे 50 को बुतरुक बात करेंगे हम लोग क्या होगा? अपने आप में 1 करोड़ तो काफ़ी है, 1 लाख की भी बात करें वहाँ पर भी 50 आपको बहुत कम नजर आ रहा है, तो वहाँ 140 करोड़। देखिए कितने राजनीतिक दल, तो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। कोई भी समूह क्या बना सकता है? औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं, यही होगा और क्या, बहुत से राजनीतिक दल। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। वैसे यदि राजनीतिक दल की बात करें ना, सिर्फ राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कितना क्या बता रहा हूँ, राजनीतिक दल में क्षेत्रीय दल भी आता है और क्या आता है? राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल अभी शायद 7 है, ठीक है ना। कुछ घट बढ़ जाता है कभी कभार बीच में, मतलब देखिए तो 750 से ज़्यादा है, 750 से क्या है? ज़्यादा है ना। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। अब ऐसे में क्या कि कितना दल होना अति आवश्यक है? आप लोग का मर्जी क्या बोलता है? अभी इतना पढ़े हैं तो कितना क्या लगता है कि कितना होना चाहिए पार्टी दल? ज़्यादा होगा तो अपना अपना राय बताइए, जिसको अधिक लगे कि हम भी कुछ राय अपना पेश करें। कितनी पार्टियां, अगर पूछते हैं क्या सर, कितनी पार्टियां, कितनी दल होनी चाहिए लोकतंत्र में? है दोनों का आधार पे बता दीजिए, पर्सनल। आप क्या बोले? 2 या 2 से अधिक में आगे बहुत, 2 से अधिक मैंने, अब वैसे तो 2 या 2 आप बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं लोकतंत्र की क्या विशेषता ही एक प्रकार से बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, दैट मीन 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल रहेगा तभी ना वहाँ पे लड़ाई उड़ाई होगा। लड़ाई मैंने कौन सी, मैंने कंपटीशन होगा, कुछ प्रतिस्पर्धा। लेकिन अभी अब एक ही रहेगा तो वहाँ कोई बात ही नहीं होता। जैसे चीन कम्युनिस्ट पार्टी, उनका अपना अधिकार है, तो नहीं हुआ लोकतंत्र, उसको नहीं करेंगे, तो उस प्रकार से तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन चलिए, तो अपना अपना राय है। देखिए अब यहाँ पे क्या राय है। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है ना। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है मेरा ऐसा है ना, 3 से 4 पार्टी होनी चाहिए। कितना पार्टी होनी चाहिए? 3 से 4 है ना, मतलब मजबूत वो 4 ही पार्टी है, 4 से बेसी पार्टी बनाइए नहीं सकती। और चारों पार्टी का मैंने देख रेख करने वाला भी एक वो क्या होना चाहिए, कुछ है। जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग कुछ गलत करते हैं, सब जैसे न्यायपालिका है ना जी, तो उनका नज़र रहना चाहिए, कोई गलत करता तो उस पर सजा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 4 पार्टी रहेगा, चारों में सेटलमेंट कर लेगा, चारों में क्या कर लेगा? सेटलमेंट। जब ऐसा यदि नियम लगा दिए, ठीक है, कि 4 ही पार्टी रहेगा, तो सबको तो लगा अरे 4 ही पार्टी, आपको दूसरा पार्टी तो आएगा नहीं, यही ना बन जाएगा जी। तो उनको 4 पार्टी का ऐसा कुछ कर देना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो, सब बाध्य हो सेवा करने के लिए। मतलब कुछ गलत कर रहा हो तो उसको क्या कर दीजिए। मगर ये समय के साथ तानाशाह नहीं हो जाएगा, जैसे कि 2 पार्टी गठबंधन बना लेगा इधर, 2 पार्टी एक तरफ, तो एक का अगर ज़्यादा बहुमत आने लगेगा तो फिर मतलब एक तरह से तानाशाह हो जाएगा कि कोई नया पार्टी तो आकर हम लोग को हटा नहीं सकता, ये सब दोनों कमजोर पड़े। अब उसमें तो उसमें पूरा डिटेल में उसमें आदि देखिए, इसमें अब मैं ऐसे पर्सनल आपको बोल दे, इसमें डिटेल में आदि थोड़ा सा देखा जाए, डिटेल में क्या किया जाए,
देखा जाए तो उसमें ऐसा, उसमें आगे ये भी, यदि इस बात की शक है तो इस बात को भी वहाँ पे लिख दीजिए कि यदि लगातार 2 बार इस तरह से चारों मिल के मैंने 2-2 करके शासन किया, चाहे तो एक तरफ 3 आया एक तरफ क्या एक शासन किया, तो वहाँ पे फिर 2 पार्टी नया गठन किया जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। ये बात हो सकती है। मैंने जो आपकी समस्याएं हैं, मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन करने और क्या बोलते हैं गहन चिंतन की आवश्यकता है ना, तो चिंतन की आवश्यकता है, ठीक है। वो तुरंत मैंने ऐसे करके नहीं बोले कि बोल दिया तो नियम लिख दीजिए, उसमें थोड़ा सा चिंतन की आवश्यकता, लेकिन वैसे शायद कुछ क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है, और उसमें तब 50% आप लागू कर सकते हैं। क्या लागू कर सकते हैं? 50% तब उसमें लागू करने की चांसेस आने लगेगी कि ज़्यादा बटेगा नहीं, वोट ज़्यादा इधर उधर बटेगा नहीं, है ना। तो बस आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो आप अपना कुछ काम करके डायरेक्ट जाइए, है ना। अपना राय छोड़िए, आगे देखिए, है ना। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, देखे ना। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती, इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। नया राजनीतिक दल बना भी लिया तो कोई फायदा नज़र नहीं आता। जो भी होगा सब बात किससे राय लेके करना पड़ता, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से, है ना। तो कोई फायदा नज़र नहीं आता है और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प, एक दलीय व्यवस्था को क्या अच्छा विकल्प मान सकते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक, क्या हुआ, एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं बोला था मैं, पता नहीं, एक विकल्प नहीं मान सकते हैं क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक का विकल्प कहाँ हो गया? लोकतांत्रिक जनता का शासन क्या हुआ? एक को चुनना है कि वही बनवे करेगा, तो उसमें चुनने कोई चांस ही नहीं बनता है, चुनने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है ना। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। लोकतंत्र है तो कम से कम कितना होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, है ना। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों की राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर क्या 2, हमारे देश में भी उसी तरह से दुइये पार्टी में तो हमेशा एक्सचेंज हो ही रहा है। तीसरी पार्टी का है वही टूट के अभी बना है इधर। तो यही सब एकदम मिलजुल के कर रहे हैं। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त, वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी 2 दलीय व्यवस्था है ना। अमेरिका और ब्रिटेन में क्या है? 2 दलीय व्यवस्था है। वहाँ 2 ही व्यक्ति, अमेरिका में 2 ही कैंडिडेट खड़ा रहता है हमेशा, वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हाँ, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक कौन है, क्या जो बाइडन नहीं खड़े हैं? हाँ, अभी जो बाइडन राष्ट्रपति थे, कौन है अभी खड़े? कमला हैरिस। तो जो डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले थे, जो बाइडन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही थे। हाँ, उससे पहले थे बाराक ओबामा। देखिए, तो अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। कहाँ पे? अमेरिका और कहाँ? ब्रिटेन में ऐसी 2 दलीय व्यवस्था, मैंने 2 दल में होगा, 2 और वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनते हैं अमेरिका, है ना। हम लोग के यहाँ पे क्या है? हम लोग किसको चुनते हैं? यहाँ पे हम लोग का अप्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष मतदान करते हैं, समझे नहीं। और वहाँ क्या होता है? प्रत्यक्ष, है ना। हम लोग यहाँ बीजेपी को, चाहे तो कांग्रेस को, चाहे तो जिसको चाहे उसको वोट दे दिए, तो वो जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी, वे लोग, है ना। लेकिन
जिसका बहुमत होगा उनको, यानी कि उनको प्रधानमंत्री है, और वहाँ डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ही वोट दे सकते हैं। रशिया में किस तरह होगा सर? 25-30 साल से लगभग पुतिन ही बन रहा है, जो होगा इस बार भी बना है पुतिन। तानाशाही आ जाएगा का। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने, दो दलों से क्या कर रहा है, लेट से काम कैसे कर रहा है, दो दलों से ज़्यादा के लिए दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। दो या दो से अधिक पार्टी रहेगी, है ना, अपने से सरकार बना दें, या तो फिर क्या बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक मिल के सरकार बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, और अभी आप लोग यदि एक्टिव रहे होते तो आप लोग को गठबंधन समझ में आ गया होता। अभी का जो चुनाव 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें, है ना, गठबंधन की सरकार अभी है। भारत में जो सरकार है वो किसकी सरकार है, गठबंधन, है ना, एनडीए, उसका सम्मिलित नाम क्या है, एनडीए। ठीक है, तो ये सब चुनाव ना समझते हैं या नहीं समझते हैं? ठीक है, इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, अभी आगे आ रहा है तो वहाँ से पार्टी के बारे में और बताना पड़ेगा। हमको लगता है कल के क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से सरकार बनाती है, कितनी पार्टी कितनी सीट क्या लाते हैं तब क्या सरकार बनाती है। क्योंकि इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया हूँ, इस वजह से इसको ज़्यादा यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा था और ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में ऐसे हुआ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, क्या, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा, है ना। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है ना। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है ना। यदि 2-3 सिर्फ पार्टियां रहेगा तो इतने बड़े पूरे सब चीज़ को समझ पाना क्या होने लगेगा, मुश्किल होने लगेगा, सब चीज़ को समझ नहीं पाने लगेंगे। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। यह क्या संभव नहीं है ना, संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये चीज़ है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, राजनीतिक दलों में क्या, जन भागीदारी टॉपिक है ना ये। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। तो यही बात ज़्यादातर लोकतंत्र पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। ये राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर क्या करते हैं, सबसे कम भरोसा करते हैं। सबसे कम भरोसा किस पर, राजनीतिक दल पर है ना। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है ना। खुद को राजनीतिक दल को ही सबसे खराब बोलेगा। और खुद को यदि बात करें हम लोग भारत की, यदि हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा भागीदारी कोई पार्टी ना पार्टी बोलेगा, हम इस पार्टी से, पार्टी बोलेगा, चाहे कुछ भी, कोई भी खड़ा हो, यही पार्टी, कोई भी खड़ा, कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी तो ये पार्टी, ये मन में भी होगा, है ना, सबका मन में भी होगा। और ऐसे ही माने कहीं ना कहीं ये रहता है, कुछ ना कुछ तो उस चीज़ का जगह बना हुआ है। ठीक है, बात सच है, जो सच है उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करने सीखिए। ठीक है, तो ये सच है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं, देखिए कनाडा से, जापान से, स्पेन से, दक्षिण कोरिया, ये सब। ठीक है, पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है ना। बोलते रहेगा, देखते बोलते रहेगा कि
हम इस पार्टी से हैं, तुम जानता ना हमको है, ठीक है। अगले दिन देखेंगे राष्ट्रीय दल, क्या देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय दल। ये राष्ट्रीय दल में राष्ट्रीय दल कैसे मान्यता प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, अगले दल में पढ़ेंगे, सॉरी अगले दल में नहीं, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।